औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 14 ओवरकोट, जिसका आज हम पार्ट 2 जो है वो रीड आउट करेंगे। ये एक साना है जिसको राइट किया है गुलाम अब्बास साहब ने। इसका पार्ट 1 पहले आप जो है वो इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको 5 मिनट के अंदर ये लेसन याद हो जाए तो आप इसका पार्ट 1 ज़रूर आपने इनटू उर्दू ट्रांसलेशन देखनी है, जो मैंने आपको एक समरी की सूरत में जो है वो समझाई है। उससे ये होगा कि आपको ये लेसन बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम बुक रीडिंग की जानब। आप अपनी बुक का बेटा पेज नंबर 87 नंबर पेज ओपन कर लें। यहाँ से हम पढ़ेंगे ओवरकोट लेसन नंबर 14 हम पढ़ेंगे। वन इवनिंग, एक शाम, इन जनवरी में, अ वेल ग्रोन यंग मैन, एक बहुत अच्छा हशाश बजाश यंग मैन नौजवान आदमी, हैविंग वॉक अप डेविस रोड टू द मॉल। डेविस रोड बेटा एक रोड का नाम है जिसको कहते हैं डेविस रोड। टू द मॉल, ये भी एक रोड है मॉल। टर्न का मतलब होता है मुन्ना। टू द चेरिंग क्रॉस की जानब। जनवरी की एक शाम एक खुशबाश नौजवान डेविड रोड से मॉल तक पहुंचा, चेरिंग क्रॉस को अबूर करके। हिज हेयर वाज स्लीक, इसके बाल सिल्की थे, एंड शाइनिंग चमकदार, एंड ही वोर साइड बर्न्स, और इसके दोनों तरफ लंबी लंबी कलमें थी, यानी कि ये वाली कलमें दोनों तरफ लंबी लंबी थी थोड़ी तक। हिज थिन मुस्टिचो, इसकी पतली मूछें, सीम टू हैव बीन ड्रा, ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने ड्रा की है विद द पेंसिल के साथ। इसकी मूछें ऐसी लगती थी कि जैसे किसी ने जो है वो ड्रा की है। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवरकोट, वो पहने हुआ था एक लंबा ओवरकोट। ओवरकोट ये होता है कि बेटा अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों में काफ़ी लंबे लंबे लोगों ने कोट पहने होते हैं सर्दी से बचने के लिए, तो उसको जो है वो ओवरकोट बोलते हैं। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवरकोट, उसने भूरे रंग का कोट पहना हुआ था। विद द क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज, और एक क्रीम कलर हाफ ओपन रोज, और एक क्रीम कलर का आधा खिला हुआ गुलाब का फूल इन हिज बटन होल, एंड अ ग्रीन फ्लैट वट विच ही वोर एट अ रैकिश एंगल। एक क्रीम कलर का आधा खिला हुआ गुलाब का फूल उसने अपने बटन के सराख में लगाया हुआ था, और एक सब्ज रंग का हैट पहना हुआ था। रैकिश एंगल उसको बोलते हैं, रैकिश होता है थोड़ा सा टेढ़ा, यानी कि ये गोल हैट है, उसको टेढ़ी सिमत के अंदर पहना हुआ था। अ वाइट सिल्क स्कार्फ वाज नोटेड एट हिज नेक, सफेद रेशमी गुलूबंद गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। वन ऑफ हिज हैंड, इसका एक हाथ, वाज स्लिप्ड इनटू अ पॉकेट, इसका एक हाथ जेब के अंदर था। ऑफ हिज ओवरकोट के। वाइल इन द अदर, जबकि दूसरा, ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश कैन, जबकि दूसरे हाथ के अंदर उसने एक छोटी सी पॉलिश की हुई छड़ी पकड़ी थी। विच एवरी नो एंड देन, जिसको वो कभी कभार, ही ट्वेल्ड जोनेटली, वो उसको जो है वो मज़े के साथ जो है वो घुमाता। अपना हाथ था, उसने जो है वो एक हाथ
अपना ओवरकोट के अंदर ऐसे अंदर किया हुआ था और एक हाथ के अंदर एक छोटी सी छड़ी थी जो अच्छे तरीके से पॉलिश की हुई थी। वो उसको मज़े के साथ कभी कभार ऐसे जो है वो घुमाता मज़ा लेने के लिए। इट वॉज सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर, ये सर्दियों के दरमियान में ये हफ्ता की शाम थी। द शार्प का मतलब होता है बेटा तेज, आइसी बर्फ। गस्ट ऑफ वाइंड स्ट्रक लाइक स्टील, हवा के तेज बर्फानी झोंके लोहे की तरह टकरा रहे थे। बट द यंग मैन सीम्ड, लेकिन नौजवान आदमी नजर आ रहा था, टू बी इम्यून टू देम, लेकिन नौजवान आदमी अपने आप को उसमें महफूज समझ रहा था। सो वाइल अदर वर वॉकिंग ब्रिस्कली, जबकि दूसरे चल रहे थे। ब्रिस्क मतलब होता है तेज वाक, तेजी से चल रहे थे। टू कीप वार्म, अपने आप को जो है वो गर्म रखने के लिए। ही वॉज एम्बलिंग अलॉन्ग ऑफ विजली इंजॉइंग, इसका मतलब होता है वाजिया तरीके से इंजॉय, लुत्फानंदोज होना। हिज प्रोमिनेड इन द बिटर कूल्ड, तो वो वाजिया तौर पर शदीद सर्दी से चहलकदमी यानी कि जो कर रहा था। ही लुक्ड सच अ डैंडी, डैंडी का मतलब होता है बहुत अच्छा दिखने वाला। ही लुक्ड, वो नजर आता था, सच अ डैंडी, बहुत अच्छा। दैट टोंगा वाला ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम, के टांगे वाले इसे दूर से ही जो है वो देखते, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, फासले से। ही लुक्ड सच अ डैंडी, वो इतना अच्छा दिखाई दे रहा था। दैट टोंगा वाला ऑन कैचिंग साइट, जब उनकी नजर उसके ऊपर पड़ती, इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, फासले पर। विप्ड अप देयर हॉर्स एंड रीच टूवर्ड्स हिम, अपने जो है वो घोड़ों को छड़ी मारते और तेजी से इसकी तरफ आते। यानी कि वो इतना अच्छा नजर आ रहा था कि टोंगा वाला की दूर से जब उसके ऊपर जो है वो नजर पड़ती तो वो अपने टांगे को जो है वो यानी घोड़े को छड़ी मारते और तेजी से उसकी जानब जो है वो बढ़ते। विद द वेव ऑफ हिज स्टिक, वेव का मतलब होता है लहर। विद द वेव ऑफ स्टिक, स्टिक को लहराकर, ही टर्न देम अवे, वो उनको वापस कर देता, मोड़ देता, वापस करता। अ टैक्सी आल्सो नियर हिम, इसके करीब एक कार आई। एंड द ड्राइवर लुक्ड एट हिम इंक्वायरिंगली, और ड्राइवर ने इसे पूछने वाले अंदाज से जो है वो देखा। ही टू वाज टर्न ऑफ, इसने उसे भी जो है वो वापस मोड़ दिया। दिस टाइम विद आ नो थैंक यू, इस मर्तबा नहीं शुक्रिया के साथ। एज द इवनिंग एडवांस द कूल बिकेम मोर इंटेंस, जूं जूं शाम होती गई सर्दी में इजाफा होता गया, या सर्दी बहुत तेज होती गई। इट वॉज अ कोल्ड, ये सर्दी थी। दैट इंड्यूस पीपल टू सी कंफर्ट इन प्लेयर, ये सर्दी थी जो लोगों को खुशी में आराम तलाश करने पर आमादा कर रही थी। एट सच टाइम इट वॉज नॉट ओनली द, ऐसे वक्तों में ना सिर्फ द प्रोफ्लिगेट वो रेंज अब्रोड, ऐसे वक्तों में सिर्फ आवारा मंतश लोग ही बाहर नहीं निकल आते, बट इवन दोज हु वर यूजली कंटेंट टू लिव विद देयर लोननेस, बल्कि वो भी बहुत लोग बाहर आ गए जो तन्हा थे। इमर्ज फ्रॉम देयर हाइट और टू ज्वाइन द गाइटी ऑफ द स्ट्रीट्स, अपनी कमीन गाहों से बाहर निकल आए ताकि गलियों की खुशियों में शामिल हो जाएं। एंड सो पीपल कन्वर्ज ऑन द मॉल, इस तरह लोग मॉल रोड पर जमा हो गए। दे अम्यूज देमसेल्फ अमंग द वैरायटी ऑफ होटल, रेस्टोरेंट, कैफे एंड स्नैक बार, ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स। एंड सो पीपल कन्वर्ज ऑन द मॉल, और इस तरह बहुत से लोग जमा हो गए। वेयर दे अम्यूज देमसेल्फ अमोंग द वैरायटी, जिन्होंने अपने आप को महफूज किया
मुख्तलिफ़ किस्म के होटलों, रेस्टोरेंटों, कैफ़े, स्नैक बार से। वो कुड नॉट अफोर्ड द प्लेयर इनसाइड, जो अंदर जाकर खुशियों को हासिल नहीं कर सकते थे। वर कंटेंट, वो मुतमन थे। टू गेज, देख कर। एट द कलर लाइट्स, रंग बिरंगी रोशनियों को। एंड ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट और साइट, और शानदार इश्तहारात को बाहर से देखकर भी वो जो मुतमन थे, राजी थे। अप एंड डाउन का मतलब होता है दूरों नज़दीक। द मेन रोड पर देयर वाज एन अनएंडिंग, ना ख़त्म होने वाली स्ट्रीम थी ऑफ कार्स की, बसेस की, टोंगा यानी कि टोंगा वाला की, एंड बाइसिकल्स और बाईसाइकिल्स की। वाइल द पेमेंट, जबकि फुटपाथ पर थ्रोंग विद पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वालों का हजूम था। द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमर्ट बेंच, नौजवान आदमी सीमर्ट के बेंच पर बैठा था। वाज वाचिंग, देख रहा था। विद इंटरेस्ट, दिलचस्पी के साथ। द पीपल, लोगों को। पासिंग ऑन द पेमेंट बिफोर हिम, फुटपाथ पर चलते हुए अपने आगे। नौजवान आदमी सीमेंट के बेंच पर बैठा हुआ था और अपने आगे फुटपाथ पर लोगों को चलते हुए देख रहा था। मोस्ट ऑफ देम, इनमें से ज़्यादा, वर वेयरिंग, पहने हुए थे। ओवर कोट्स, लंबे कोट। विच वार ऑफ वेरी काइंड फ्रॉम द आस्टरखान, जो खाकी खुदरे थे। टू द रफ मिलिट्री, खाकी सच, और खाकी मिलिट्री कपड़े से बने हुए थे। सच एर फाउंड इन लार्ज बंडल्स एट द सेकंड हैंड क्लॉथ शॉप, जैसा कि सेकंड हैंड दुकानों के बड़े बड़े बंडलों में होते हैं। द ओवरकोट, द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग, ओवरकोट जो नौजवान आदमी ने पहना हुआ था, वाज ओल्ड, वो भी पुराना था। बट इट वाज वेल कट, लेकिन इसकी खराश अच्छी थी। एंड द मटीरियल वाज ऑफ गुड क्वालिटी, और मटीरियल अच्छी क्वालिटी का था। द लैपर्स वर स्टिफ एंड द स्लीव्स वर क्रीज्ड, कोट की दोनों तरफ सख्त थी और बाजू अच्छी तरह इस्त्री की गए थे। द बटन वर ऑफ हॉर्न, बटन सींगों के थे, बिग, बड़े, एंड शाइनी, और चमकदार। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी, नौजवान आदमी बड़ा खुश नज़र आ रहा था। इन इट, इसके अंदर। अ बॉय सेलिंग पान, एक लड़का बेच रहा था पान एंड सिगरेट्स। विद द ट्रे ऑफ हिज वेयर्स पास बाय, एक लड़का सिगरेट और पान ट्रे के अंदर रखकर बेच रहा था जो उसके पास से गुजरा। पान वाला, यस सर, जी सर। हैव यू चेंज फॉर अ 10 रुपीज़ नोट, क्या तुम्हारे पास 10 रुपये की रेजगारी है, चेंज है? नो सर, नहीं। बट आई विल गेट इट फॉर यू, लेकिन मैं आपको ये लाकर दे सकता हूँ। एंड व्हाट इफ़ यू डू नॉट कम बैक, और अगर तुम ना आए तो। इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट मी सर, अगर आप मेरे ऊपर यकीन नहीं करते, यू कैन कम विद मी, आप मेरे साथ आ जाएं। एनी वे व्हाट डू यू वांट टू बाय, अलबत्ता आप क्या चीज़ खरीदना चाहते हैं? मेरा ख्याल है बेटा आज के लिए इतना लेसन काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।